Assalamualaikum dear learners, I welcome you all on the behalf of Go Ahead Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and in today's lecture we are going to learn about Talent Royal Urdu Qaida for grade playgroup. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हर्फ हम सीखने जा रहे हैं वो है हर्फ खे। खे खे की आवाज़ जो है वो बिल्कुल खल्क से आती है। इट मीन्स ख खे ख खे ख खरगोश। खे ख खरगोश। खे के ऊपर क्या है? खे के ऊपर एक नुक्ता है। बाकी हरूफ में हमने देखा कि किसी के अंदर जो है नुक्ते हैं और किसी के बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो खे है इसके ऊपर एक नुक्ता आता है। अब हम क्या करेंगे कि हम खे की जो है उसकी लिखने का तरीका देख लेते हैं कि खे को लिखते किस तरह से हैं। तो खे को लिखने के लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल जीम चे और हे वाला जो है हमने तरीका फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो करना है कि बिल्कुल यहाँ से स्लीपिंग लाइन ऐसे बनानी है, नीचे की तरफ आना है और एक कर्व बना देना है। जैसे हम कहते हैं ना चांद या खुला हुआ मुंह, बिल्कुल उल्टे सीधे हाथ की तरफ, और उसके ऊपर एक डॉट। खे के ऊपर एक नुक्ता। खे ख खरगोश। खे ख खरगोश। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खे लिखा हुआ है, ये खे है। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि हमें स्टीम एक्टिविटीज़ कर लेनी है। तो स्टीम एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या करना है कि हमें देखना है या सोचना है कि जो खरगोश हैं वो कहाँ रहते हैं। आपने कभी सोचा है इस बारे में? हम अपने घर में रहते हैं, बिल्लियाँ भी घर में रहती हैं, चिड़िया घोंसले में रहती हैं, लेकिन खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश जो है वो अपने बिल में रहता है। आपने देखा होगा कि ज़मीन के अंदर मिट्टी के साथ वो छोटे छोटे सुरंग से और सुराख से और होल से बने हुए होते हैं। उन जगहों पे खरगोश रहते हैं जिन्हें हम उनका बिल कहते हैं। नाउ फॉर द टेक्नोलॉजी, आपको ये QR कोड गिवन है आपके पेजेस पर, बुक्स पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको इसको स्कैन करना है ताकि जो वीडियो भी देख रहे हैं आपको इसकी एक्सेस मिल सके व्हेनेवर यू वांट। और इंजीनियरिंग के लिए हम प्ले डो की मदद से लेटर खे यानी कि हर्फ़े खे को बनाएंगे प्ले डो के साथ। और ड्राइंग के लिए हमें इस खरगोश के अंदर, इस प्यारे से खरगोश के अंदर रंग भरना होगा। रियाजी के लिए हमें क्या करना है कि हमें इर्द गिर्द ऐसी अशिया देखनी है जिनका तो रियाजी के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने इर्द गिर्द ऐसी अशिया को तलाश करना है जो कि हर्फ खे से शुरू होती हैं। जैसे कि खे खरगोश, खे खैमा, खे खरबूजा, खे खैमा, खे खरगोश और खे खरबूजा। ये 3 लफ्ज़ हैं जो कि खे से शुरू होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज हैं लेकिन वो आप खुद सर्च आउट करेंगे। तो ये हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हमारी बारी है एक्टिविटी की। तो अब हम देख लेते हैं कि तो प्यारे बच्चों, आज हम बनाने जा रहे हैं हर्फ खे। खे जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है। तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट स्ट्रोक चाहिए और जो लॉन्गर वन है उसको हम यहाँ कॉर्नर से ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका ऐसे कर्व शेप बना देंगे, जस्ट लाइक दैट। तो ये हमारा बन जाएगा ख। इसके ऊपर हमें लगाना है एक नुक्ता, तो ख के ऊपर एक नुक्ता। अब हम देख लेते हैं कि हमारी एक्टिविटी कौन सी है। तो इट इज़ वेरी फन टू सॉल्व दीज एक्टिविटीज़ नाउ। अब हम सरगर्मियाँ देख लेते हैं। सबसे पहली जो सरगर्मी है वो है हर तस्वीर का नाम बोलें और मिसाल के मुताबिक नाम के पहले हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। तो यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है और उनके सामने उनके हरूफ भी दिए गए हैं। हमने पिक्चर का नाम लेना है, जो तस्वीर है उनका नाम लेना है और उनसे रिलेटेड जो हर्फ हैं उनके ऊपर दायरा लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है चिड़िया, तो चिड़िया के सामने चे के ऊपर दायरा लगाया हुआ है। फिर है ये क्या बना हुआ है? खरगोश। खरगोश तो खे या जीम। वेरी गुड, खरगोश तो हम खे के ऊपर दायरा लगा देंगे। फिर आता है हलवा। हलवा, इज इट जलवा और हलवा? यस, इट्स हलवा, तो हम खे के ऊपर दायरा लगा देंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं जूते। तो इस पे हम क्या करेंगे? जूता, ज, तो हम किसके ऊपर दायरा लगाएंगे? जीम के ऊपर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटी है वो है रंग भरें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। तो हम इन हरूफ को पढ़ लेते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी बुक्स के ऊपर जो लेटर्स गिवन हैं, सरगर्मी गिवन है, आपने इन हरूफ के अंदर रंग भरना है अपनी मर्जी का, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, व्हाटएवर यू वांट। ओके, तो ये फर्स्ट जो लेटर है, जो पहला हर्फ है वो क्या है? जीम।
जीम ज, चे च, हे ह, एंड दिस इज खे ख। ओके, तो खे और खे का जो साउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपने सरगर्मियों को बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।